पॉइंट का है। बाय साइड में मार्केट जो है और सेल साइड में जो है, इसमें एक बड़ा सा डिफरेंस होता है। बाय साइड का मार्केट जो है वो 2 से 3 बार भी कई बार जो है ट्रैप करता है। सेल साइड में 1 बार में चलता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप बोल रहे हो कि गौतम भाई ये फॉल सस्टेनेबल है, तो ऑब्वियसली ये फॉल रुकेगा नहीं, फिर मौका ही नहीं देगा बायर को, गिर जाएगा ये। लेकिन अगर ये यहां से मुड़ता है इस कैंडल से, मैं बता दे रहा हूं तुमको, तो चांसेस रहेगा कि मार्केट इस लेवल को टच करे। ठीक है, सर ये प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि देखिए बात क्या है ना, जिस जगह पे है मार्केट, उस जगह से आपके पीछे एक बहुत तगड़ा ट्रेंड है। इस जगह में आपके पीछे एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, और मार्केट इतना जल्दी भी ट्रेंड एंड नहीं करता है। गोल्ड रहता तो मैं आपको बोल देता कि मार्केट जो है वो खत्म हो गया, अब फॉल करेगा मार्केट, ठीक है। पर ये गोल्ड नहीं है, ये बीटीसी है। बीटीसी क्या करता है ना, मल्टीपल टाइम ट्रैप करने जाता है। इवन सेलर को भी जो है मार्केट एक बार में नहीं सल्टाएगा, उसको भी फंसाने जा ही सकता है। तो बस उस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। अगर यहां से फिर मुड़ता है, मैं क्या बोला, अगर मुड़ के कोई अच्छा कैंडल, ये कैंडल उतना ढंग का नहीं बना था, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मानता हूं, पर कैंडल ढंग का नहीं बना था। कैंडल ढंग का बनता तो शायद यहीं से चल जाता। इस बार कैंडल ढंग का बनाता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर पकड़ा, फिर पकड़ लेगा गर्मी वापस से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है थोड़ा सा अप ट्रेंड के दिशा में जा चुका है। कितना कड़वा है ये कॉफी यार। संडे को रिवर्सल्स, क्या मार्केट आज जैसा बोला था आपने? यस यस यस। देखो वो तो बोला ही बोला, अभी जो बता रहा हूं आपको कि अभी जो मार्केट है उसी लेवल से है। अभी भी मार्केट के पास चांस है काफी कि मार्केट जो है निकाल सकता है लोगों को ट्रैप करने के लिए। गोल्ड तो वैसे आज बंद है, तो गोल्ड में तो कोई ट्रेड वैसे देखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल अगर देखें तो 5 मिनट का कैंडल में आपको ट्रैप कम दिखेगा, यहाँ पे चीजें आपको सिंपल दिखेगी। माइक्रो लेवल। क्या है जी? और इसको कोई इस तरीके से मत समझना कि यार गौतम भाई तो हम लोग तो बाइंग के लेवल पे आ रहा है, हम लोग री एंट्री कर लेंगे। अरे भैया, री एंट्री करने का जगह कुछ कुछ और होता है, ठीक है। हर जगह री एंट्री करने के लिए नहीं घुसा जाता है, फटे में टांग नहीं अड़ानी होती है। जब चीजें जहां पे आपको प्रॉपर्ली मिले वहां पे, नहीं तो क्या होता है ना, आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट मूव करे। आप लोग बोलते हो ना हमेशा कि गौतम भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है उसके बाद ट्रेड चलता है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो वो स्टॉप लॉस एक्चुअली में कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप लॉजिकल लगाओगे तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो ट्रेड फेल होगा, या तो आपका बिना स्टॉप लॉस हिट किए टारगेट देगा। कुछ ऐसी बार है जो आपको एक आध बार ट्रैप कर सकता है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस राइट जगह पे है तो आप उस ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रहोगे। सर अपने ग्रुप में सोचोगे कि यार मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, और पता चला इस बार ही भाग गया, तो आपको अफसोस देगा। आप सोचोगे कि मैं ले लेता हूं, और ले लेने के बाद नहीं लेता हूं, और नहीं लेने वाला ट्रेड अगर भाग गया, तो आपको इस बार भी अफसोस देगा। तो यही चीज है मार्केट का गद्दारी करने वाला चीज। बीटीसी वर्सेस गोल्ड, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा मार्केट आपको ज्यादा ट्रैपी लगता है। ये भी लगभग 1:1 के आसपास का मूव देने के बाद गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट काट दूंगा लास्ट में, क्योंकि बार बार तो नहीं लूंगा स्टॉप लॉस। जो ट्रेड परसों हम लोगों ने देखा था वो टॉप पे देखा था, ये वाला। तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट इस जगह से ट्रैप कर दिया है तो फिर नीचे वाले लेवल्स तक मार्केट जा सकता है, खासकर ये वाला जो लेवल है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप मार्क करोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क निकल के आ रहा है। कितना मिनट टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। ये जो ट्रेड था हम लोगों ने टॉप पे देखा था परसों के लाइव में, याद होगा मैंने लिया भी था, कुछ 90,000 का प्रॉफिट भी हम लोगों ने इसमें बुक करा था, एकदम यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट करा था लाइव में, ठीक है। परसों का लाइव में देखिएगा, दिख जाएगा। अब इसके बाद अब जब मार्केट इस लेवल तक आएगा तो मेरे ख्याल से फिर से मैं बाइंग के बारे में प्लान करूंगा, जब यहाँ पे आएगा। उससे पहले पर्सपेक्टिव मेरा यही रहेगा कि मार्केट जो है कहीं से भी शॉर्ट करने के लिए अगर कोई लिक्विडिटी मिलता है तो शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। एक कमी है, तुक्का में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मैं तुमको बता देता हूं कि तुक्का अगर गर्मी पकड़ लेगा ना, तो तुक्का यहां तक चल जाएगा सीधे। फिर तुमको लगेगा यार इतना ज्यादा क्यों चल गया ये, पर यही तो तुक्का का खासियत है, यही तो तुक्का का खासियत है। मैं परेशान हूं इस चीज से, मुझे पता है क्या करेगा ये, पता है, लेकिन ना दिमाग का दही करके करेगा ये। इस चीज के कारण ना 2 से 3 एंट्री छोड़ दो तो दिक्कत, पकड़ लो तो दिक्कत। अगर तुम बोलोगे कि मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा, साला वहां से मूव कर गया, तो आप सोचोगे भाई यार क्या बोलो, इमेच्योर तुक्का, यस। चलिए तुक्का ठीक चल रहा है। किसी का बचा हुआ है क्या? कमेंट कीजिएगा। कोई है क्या तुक्का पे? तो एक बार तुक्का लिख दीजिएगा। किसी का तुक्का अगर चालू है तो एक बार तुक्का लिख दीजिएगा। किसी का तुक्का एक्टिव है तो तुक्का लिख दीजिएगा, एंड रिस्क फ्री चले जाइएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट एंट्री फेल हुआ था, आई नो, आई ऑल्सो एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस। सेकंड एंट्री में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काटा, बट वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करा था, और बाद में तो मैं जो लिया था वो बता ही दिया था। जिसका तुक्का बाकी है वो तुक्का लिख दीजिए। तुक्का तुक्का, चलिए सबका तुक्का बाकी है। रिस्क फ्री कर लीजिएगा, ठीक है, रिस्क फ्री कर लीजिएगा ताकि आपको लॉस ना हो।
चलिए जिसका भी तुक्का, हाँ तुक्का, पता है मेरा दुश्मन कहाँ बैठा हुआ है, मुझे पता है मेरा दुश्मन कहाँ बैठा हुआ है, मुझे पता है मेरा दुश्मन मुझे कहाँ अटैक करेगा, मुझे पता है मेरा दुश्मन मुझे कहाँ हरा सकता है, और मुझे पता है मैं उस दुश्मन से कैसे जीत सकता हूँ या कब जीत सकता हूँ। अब इसका आप अगर गेम में हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हारोगे नहीं। आपको पता होना चाहिए आपका दुश्मन कहाँ है, आपका दुश्मन का चाल पता होना चाहिए कि वो किस पॉइंट पे आपको अटैक करेगा। मुझे पता था इसी पॉइंट पे अटैक करेगा, दैट्स व्हाई आई कॉल यू कि आप यहाँ पे फुल एग्जिट मार लो एकदम आराम से, ठीक है, $10 प्रॉफिट, क्योंकि यहां से अटैक कर सकता है, दुश्मन का जगह है ये, सीधी सी बात है। मुझे पता है कहाँ है मेरा दुश्मन, मैंने देखा है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर वो वहां से दुश्मन मेरा कोशिश कर लिया लेकिन नहीं जीत पाया तो फिर मैं जीत जाऊंगा। मैं दुश्मन को कोशिश करने दे रहा हूं, यहाँ पे मेरा दुश्मन कोशिश कर रहा है मुझे हराने का। अगर हरा देता है तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर नहीं हरा पाता है तो मैं फिर इससे बड़ा लेवल पे जीतूंगा, तब मुझे और को। लेकिन जहां पे फाइट होता है, मैं आपको उससे पहले बता दे रहा हूं कि बुक फुल क्वांटिटी हियर, बुक फुल। तो करेंटली हम लोग 4x जो है लड़ाई से बचा दिया, बट मैं अभी भी फाइट में हूं। आप बताओ आपको क्या लगता है, दुश्मन या दोस्त? दोस्त मेरा है बायर, दुश्मन मेरा है सेलर। आप बताइए कौन? मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल ही पिघलता नहीं है क्या? मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं। बायर बायर, चलो देखो आपका दुआ हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, ठीक है। आपकी दुआ हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। हमारा दुश्मन अभी भी दुश्मन के दहलीज पे खड़ा हूँ गाइस, ठीक है। अभी भी मैं दुश्मन के दहलीज पे खड़ा हूँ, अभी भी मेरा दुश्मन हारा नहीं है। दुश्मन का एक हथियार फेल हुआ, वो उससे बड़ा हथियार लेके आया हुआ है। दुश्मन मुझ पे तलवार चलाया तो मैं जीत गया, मशीन गन लेके आया। अगर इस बार भी हार गया, समझे, अगर वो गन से भी हार गया तो हार गया फिर, लेकिन अगर गन से जीत गया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। गौतम भैया गोलियों से अच्छा बुल पार्टी वाला रेड को लेता हूँ, पेयर पार्टी वाला, और दोनों का फाइट को मैं ना बैठ के डिकोड करता हूँ, समझे कि यार ये दोनों लड़ क्यों रहा है और कहाँ लड़ रहा है, किस चीज के लिए लड़ रहा है, कहाँ पे फाइट करेगा, किस जगह पे बंदा जीत सकता है, किस जगह पे बंदा हार सकता है। अगर मैंने तुमको ये बोला ना कि ये एक ऑफिशियल टारगेट है तो इसका भी लॉजिक तुमको पता चल जाएगा, और चल ही रहा होगा। अब तुम सोचो जरा, बात देखो, ध्यान देखो, क्या मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में कहीं पे भी स्ट्रगल किया? स्ट्रगल आया कहाँ पे? क्या मुझे पहले, मैंने तुमको ये बात पहले नहीं बोली थी कि देखो दोस्त, भले मार्केट गिर जाए लेकिन इस लेवल तक तो जाएगा? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि बायर सिर्फ सेलर बायर को ट्रैप करेगा, मेरा माइंड दो तरफा चलता है। मैं सोचता हूं सेलर कैसे ट्रैप होगा, और अगर सेलर को ट्रैप करना चाहेगा मार्केट, इसका मतलब है कि बायर को एक छोटा प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं क्यों सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं? एग्जिस्टिंग जो बंदा घुसा हुआ है ट्रेड में, उसको लेके भी तो सोचूं कि मार्केट उसको इतना इजीली प्रॉफिट नहीं देगा। हम घुसते हैं तो हमें लगता है हमको निकाल के ही मार्केट प्रॉफिट देगा, वो भी तो घुसे हुए हैं ट्रेड में, उनको भी तो निकाल के प्रॉफिट देगा। ठीक है, कॉइन डीसीएक्स लोड हो गया सर। सर मीम कॉइन परसों करेला खा लो फ्रेंड्स। अरे यार लाइक का बटन थोड़ा सा दबाओ यार, सच बता रहा हूँ, बहुत दिन से ना आप लोग लाइक का बटन में कंजूसी करती हो, ये गलत बात। एक दिन चलो ठीक है, मैंने मान लो कि मैंने 40 स्कैल्प मार दिए, ठीक है, 3 मार दिए, एक चला, 2-3 फेल हो गया, एडमिट करता हूँ आई एम लो एक्यूरेसी ट्रेडर। क्यों? क्योंकि मैं फाइंड आउट ही करता हूँ वो ट्रेड, जो ट्रेड, अब बताओ ये ट्रेड फाइंड आउट किया हूं मैं, तुम सोच के बताओ, मैं तुमको लाइव दिखाता हूँ कल का, ठीक है, परसों का। रिस्क रिवॉर्ड मेरा वो है कि मुझे वो सर्वाइवल दे देगा, समझ रहे हो ना? एक्यूरेसी से पैसा नहीं बनता है इस दुनिया में। तुमने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, RRR, जाके देखो वीडियो। 30% एक्यूरेसी खराब लग रहा है यार तुमको? कौन बंदे को 30% देगा तुमको, देख समझ में आएगा। मेरा एक्यूरेसी 30% है, ठीक है, वेल गुड। ये है परसों का लाइव, कल वाला भी दिखाऊंगा। देखो सॉरी सॉरी सॉरी, अब इस एक्यूरेसी में कहां चला गया, बात करते हो कि एक्यूरेसी का गेम क्या है, समझो। ये है 7 नवंबर का लाइव, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड तुमको दिखेगा। 600 बोल करेगा, जो रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आया है वो रिट्रेसमेंट आने का फुल प्रूफ टारगेट रहेगा मार्केट का, जिस भी जगह से एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है। अब ये टाइम देखो तुम, 22:11 पे मैं एक बात बोला कि रिट्रेसमेंट जो नहीं आया है वो रिट्रेसमेंट आने का वेट करेगा, एक रेड कैंडल का ब्रेक होता है, ट्रेड बन जाएगा। क्या ट्रेड सिर्फ बोला, लिया नहीं, लिया भी। अब देखो मेरा लगभग लगभग 90,000 के आसपास का प्रॉफिट इस पे, ठीक है। तो देखो मेरा लालच थोड़ा बड़ा है, समझे, देखो तो ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है देता है, याद रखिएगा। हाँ ऑलमोस्ट, अब देखोगे 7, 3, 10, 11, ठीक है। 10:11 में जरा जा बेस मान के शॉर्ट मार दिया होगा, क्या मार्केट उसको एक बार में खाने दे देगा भंडारा? आप बताओ क्या दे देगा, हाँ या ना? क्या एक बार में भंडारा दे देगा खाने उसको? नहीं ना देगा। यस और नो बताइए, आपको क्या लगता है एक बार में खाने देगा?
बीटीसी तो मुंह से छीनने वाला आदमी है, नहीं देगा। तो वो क्या करे ना, तो मैं बस वही सोचा कि इसका मुंह से निवाला कहाँ छीना जा सकता है, कौन से जगह पे इसके मुंह से निवाला छीना जा सकता है। अब मैं आपको एकदम कड़वा सच्चाई बता रहा हूं, देखना। अब मैंने पढ़ा कैंडल, क्या करा, कैंडल पढ़ा। कैंडल कैसे पढ़ा, जब मैं समझ गया कि इसको ट्रैप करेगा तो मैंने क्या नोटिस करा कि अच्छा डरावना कैंडल कौन है, डरावना कैंडल ये है। ये कितना पॉइंट का कैंडल है, 263, और एक दो कैंडल में 467 पॉइंट का फॉल आया था इस कैंडल से। आपको लगता है कि कोई भी बंदा अगर वो जीओटी का मेंबर नहीं होगा, सिर्फ जीओटी मेरे अगर मेंबर्स नहीं होंगे, तो ये यहां पे शॉर्ट कर पाया होगा? यहाँ पे कौन शॉर्ट करता है, यहाँ पे शॉर्ट करता है मेरे जो जीओटी के मेंबर्स हैं या फिर आप जो हो वो, ठीक है, जो खुद से ट्रेड ले रहे हैं। अगर वो भी टेलीग्राम लाइव देख के ट्रेड मार रहे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंफर्टेबल आदमी कहां शॉर्ट कर पाएगा, इस लेवल को देख के वो इस जगह पे शॉर्ट करेगा। एग्री करते हो कि नहीं, कि जो कंफर्टेबल आदमी है वो इस जगह पे ही शॉर्ट कर पाएगा आराम से, इस जगह पे। इवन जो ईएमए यूएमए लगाते हैं उनको भी शॉर्ट का जो लेवल है वो यही मिलेगा, एंट्री कंफर्टेबल। तो मैंने क्या करा ना, उनके कंफर्ट यानी कि उनके मुंह का निवाला जहां पे वो भरा हुआ है वहां से निकालेगा खाना। तो आई नो कि मार्केट जो है इस लेवल को नहीं कोई शॉर्ट मारा है, सबने शॉर्ट यहां मारा है। और अगर किसी ने शॉर्ट यहां पे मारा भी है, किसी ने शॉर्ट मारा भी है, कैंडल्स तो बड़ा धड़ाधड़ गिर गया यहां से, तो किसी ने शॉर्ट मारा भी है, तो वो कंफर्टेबल होने के लिए स्टॉप लॉस को इसके ऊपर ट्रिगर करेगा, ट्रेल करेगा इसके ऊपर, इस जगह पे, कि ताकि उसका जो रिस्क है वो मैनेज हो जाए। अब मैंने क्या करा ना, उसके बस मुंह के निवाले पे स्टॉप लॉस डाला। आप कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं अप्लाई करा, इसके मुंह के निवाले पे मैंने स्टॉप लॉस, सॉरी, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मार्केट इसको दर्द देने जाएगा। अगर इसको दर्द देने मार्केट जाएगा, ये डेस्टिनेशन है मेरा। आप लाइव को पीछे करना, मैं बता देता हूं। तो कहां से निकल सकता है बायर का जो लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी कहां था, एक लिक्विडिटी यहां था। इसको मार्केट ने ना ढंग से टच नहीं करा, मतलब अच्छे से पेन नहीं दिलाया लोगों, इसलिए नहीं चला। दूसरा यहां था, मैंने ट्राई करा इसमें 1:1 दिया मुझे, बट फिर मार्केट जो है निकल गया। दूसरी बार जब इसका लो ब्रेक हुआ, बेहतरीन तरीके से मार्केट ने यहां पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, 2-3 कैंडल का, और मार्केट जो है चला गया कहां, यही जो ट्रेड लिया हूं वही बता रहा हूं, कोई ऐसा फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूं जो कि अरे भाई चढ़ने के बाद सब बोल देता है, गिरने के बाद लेके प्रॉफिट बुक करके तब बता रहा हूं आपके पूछने पे, ठीक है। यहां से एग्जैक्टली बस उसका मुंह का निवाला छीन लिया मार्केट और गिर गया, ठीक है। बायर का भी मुंह का निवाला छीना है। बायर जो है, अगर मैं आपको 100% यहां एग्जिट करने नहीं बोलता, तो क्या लगता है आप इसमें होल्ड करते, आपका भी ट्रेड क्लोज हो चुका होता अभी तक, समझे। आप यहाँ पे ऑलरेडी अपना पोजीशन को क्लोज कर चुके थे। बीटीसी का ये प्राइस एक्शन रट लो, मुंह का निवाला छीनता है बीटीसी, भंडारा नहीं बांटता है। समझ में आया, एक बार समझ में आया तो बताओ कैसा लगा ये लॉजिक। लॉजिक बहुत पावरफुल है, समझ आया तो मजा आया होगा।